शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, 100% मैं सारे कोरियन कैरेक्टर नेम की बैंड बजाने वाला हूं, तो के ड्रामा फैंस के लिए एडवांस में सॉरी। हेलबाउंड एपिसोड 1 टू एपिसोड 3। बेसिकली इसका मेन कंसेप्ट ये है कि एक एंजल आकर लोगों को जहन्नुम यानी हेल जाने का ऑर्डर थमा रहा था। फॉर एग्जाम्पल कि आज से 10 दिन बाद दोपहर 1:20 पर तुम्हें हेल ले जाया जाएगा। यू आर हेलबाउंड। हेलबाउंड का समय आते ही जहन्नुम से आए ये 3 मुस्टंडे सब्जेक्ट को बुरी तरह से मार देते थे और फिर ये स्पेशल टाइप का रिचुअल पूरा करके उसकी बॉडी को जलाकर राख कर देते थे। भुनी हुई बॉडी इधर और आत्मा सीधा जहन्नुम में डिलीवर। एपिसोड 1 के ओपनिंग सीन में कुछ लोग कॉफी शॉप में बैठे जंग जिन्सू के सेमिनार को देख रहे थे, जिसमें वो सारे इंसानों को प्रूफ दिखाकर इसी बात की चेतावनी दे रहा था कि समय है तब तक सुधर जाओ, कहीं उस एंजल की लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा ही ना निकले। उसी कॉफी शॉप में एक घबराया हुआ बंदा बार बार फोन पर टाइम चेक कर रहा था। 1:20 होते ही वहां ये 3 मुस्टंडे प्रकट हो गए और उसे भगा भगा कर मारने के बाद उसकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया। इतने सारे वीडियो प्रूफ होने के बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। लाख कोशिश करने पर भी क्राइम सीन से उन्हें कोई काम का सबूत नहीं मिला। मानो वाकई में उस खून खराबे के पीछे किसी सुपरनैचुरल शक्ति का हाथ है। डिटेक्टिव क्युंगन को उसके बॉस ने जंग जिन्सू और उसके कल्ट द न्यू ट्रूथ के पीछे लगा दिया। न्यू ट्रूथ के सपोर्टर का मानना था कि इन सारे हादसों के पीछे गॉड का हाथ है। ऊपर वाला गुनहगारों को दुनिया में ही सबके सामने जहन्नुम का डेमो दे रहा था। कुछ लोग जंग जिन्सू के द न्यू ट्रूथ ग्रुप को एरोहेड ग्रुप के साथ भी कनेक्ट करते थे। एरोहेड मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल के मॉडर्न रिलीजियस लोग जो गुनहगारों को खुद सजा देकर उनके जजमेंट को लाइव स्ट्रीम करते थे। एरोहेड का जंग जिन्सू को एकदम ओपन सपोर्ट था, बट द न्यू ट्रूथ एरोहेड के एक्सट्रीमिस्ट को अपने ग्रुप का मेंबर नहीं मानते थे। क्युंगन जंग जिन्सू के पास मर्डर से रिलेटेड पूछताछ करने चला गया, बट जंग जिन्सू को लगता है कि पुलिस इन मर्डर्स की पूछताछ करके गॉड के कामों में टांग अड़ा रही थी। क्युंगन को यह प्रोफेसी और तकदीर जैसी चीजों में जरा भी भरोसा नहीं। उसे लगता है कि सारे ह्यूमंस के पास फ्री विल यानी खुद के डिसीजन लेने की आजादी है, किस्मत का लिखा विक्का कुछ नहीं होता। क्युंगन के ये फ्री विल वाली बातें सुनकर जंग जिन्सू एकदम चुप सा हो गया कि तभी वहां पर क्युंगन की बेटी आ गई। अपेरेंटली ये जंग जिन्सू भाई साहब काफी इन्फ्लुएंशियल टाइप के बंदे हैं और क्युंगन की बेटी हीजंग भी द न्यू ट्रूथ के सपोर्टर्स यानी वॉलंटियर्स में से एक है। ये देखकर क्युंगन ने उसे वार्निंग दी कि वो ऐसे कल्ट लीडर टाइप के बंदों से जरा दूर रहे। जंग जिन्सू ने पुलिस को उसकी बैक स्टोरी सुनाई कि बरसों पहले अनाथ आश्रम से बाहर निकलते ही जंग जिन्सू अपनी जान देने वाला था, बट वो नहीं चाहता था कि किसी को भी इसके सुसाइड के बारे में पता चले। तो भाई साहब बैग पैक करके तिब्बत चले गए और वहीं पर उसने पहली बार हेलबाउंड रिचुअल को अपनी आंखों के सामने देखा। बस तब से मानो इसकी जिंदगी को नया मकसद मिल गया, सारे भटके हुए इंसानों को सही रास्ता दिखाने का काम। क्लियरली क्युंगन को गॉड और आफ्टर लाइफ में जरा भी भरोसा नहीं। उसके हिसाब से कोई भी रिलीजियस कल्ट कानून के ऊपर नहीं। ये सुनते ही जंग जिन्सू ने क्युंगन के सर पर सरप्राइज बॉम्ब फोड़ दिया। तो क्युंगन की बीवी को ड्रग एडिक्ट ने मार दिया था। मर्डरर की बॉडी में ड्रग्स डिटेक्ट होते ही कोर्ट ने उसकी सजा कम कर दी और बस 6 साल में ही वो खूनी आजाद हो गया। जंग जिन्सू ने उससे पूछा कि क्या क्युंगन इंसानों के बनाए इस कानून के फैसले से खुश है। लंबी खामोशी। जंग जिन्सू की बातों का इस पर इतना असर हुआ कि रात को घर जाकर क्युंगन फिर से अपनी बीवी के मर्डर केस के बारे में पढ़ने लगा। उस हादसे के बाद से ही क्युंगन और उसकी बेटी डिप्रेशन में चले गए थे। फिर हमने देखा कि पार्क जंगजा नामी सिंगल मदर को उसके बर्थडे के दिन ही एंजल ने हेल जाने की सुनवाई दे दी। इसके पास बस 5 दिन का टाइम है। लकीली ये सारा इंसिडेंट उसके बच्चों ने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। पार्क की रिकॉर्डिंग लेकर लॉयर मिन हाइजिन से मिलने चली गई। पार्क यहाँ आने से पहले द न्यू ट्रूथ के पास गई थी, तो द न्यू ट्रूथ पार्क के डिमॉन्स्ट्रेशन को दुनिया के सामने लाइव स्ट्रीम करना चाहता था। इसके बदले न्यू ट्रूथ पार्क को ढेर सारा पैसा देने वाले थे। उसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने पार्क मिन से मिलने आई थी। यानी इसे मरने से या अपनी मौत को लाइव स्ट्रीम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बस इतना चाहती है कि मरने के बाद वादे की रकम टाइम पर इसके बच्चों तक पहुंच जाए। पहले तो मिन इस केस को नहीं लेना चाहती थी, पर उसके पार्टनर के समझाने के बाद मिन पार्क की मदद करने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन मिन और क्युंगन जंग जिन्सू के साथ डील फाइनल करने पार्क के घर चले गए। द न्यू ट्रूथ के चेयरमैन यानी जंग जिन्सू को पार्क की सारी शर्तें मंजूर थी। उन्हें किसी भी हालत में पार्क का डिमॉन्स्ट्रेशन रिकॉर्ड करना था। जंग जिन्सू को लगता है कि शायद पार्क का सिंगल मॉम होना ही उसके हेलबाउंड होने के साथ कनेक्टेड है। जजमेंटल हो रहे हैं भाई। क्युंगन के मना करने के बावजूद भी हीजिंग उससे झूठ बोलकर जंग जिन्सू से मिलने चली गई। हीजिंग खुद को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानती थी
ना उस दिन ये पापा को सामान देना भूलती और ना ही वो मर्डरर उसकी माँ का पीछा करते हुए इनके घर आता। पर जंग जिनसू ने उसे समझाया कि इसमें हीजंग की कोई गलती नहीं। फिर जंग जिनसू ने हीजंग के साथ मिलकर उस आजाद घूम रहे खूनी को किडनैप कर लिया और उसे बेहोश करके फर्नेस में जिंदा जला दिया। हीजंग पहले तो ये सब देखकर काफी डर गई थी, पर बाद में अपनी माँ को इंसाफ मिलता देख इसे काफी खुशी हुई। धीरे धीरे ये जंग जिनसू अपने असली रंग दिखाने लग गया। डिमॉन्स्ट्रेशन से पहले ही किसी तरह पार्क की आइडेंटिटी लीक हो गई और एरोहेड के मेंबर्स खुलेआम लाइव स्ट्रीम पर पार्क के कैरेक्टर को जज करने लगे कि शायद पार्क ने उसके हस्बैंड्स को इंश्योरेंस के लिए मारा होगा और अब गॉड उसे हेल भेजकर सबक सिखा रहा है। पार्क और उसके बच्चों की आइडेंटिटी रिवील होते ही मिंग और क्युंगन उन्हें घर से उठाकर सेफ जगह ले गए। मिन ने पार्क के दोनों बच्चों को कनाडा भेज दिया। घर से एयरपोर्ट तक का सफर निहायत ही इंटेंस रहा। रास्ते में कोई भी एरोहेड का सर फेरा सपोर्टर इनकी गाड़ी पर हमला कर सकता था। लकीली मिन ने दोनों बच्चों को समय रहते प्लेन में सुरक्षित बिठा दिया। अगले दिन क्युंगन को पता चला कि पुलिस को उसकी बीवी के कातिल की जली हुई लाश मिली। जंग जिनसू ने इस मर्डर को हेल बाउंड के रिचुअल की तरह स्टेज किया था ताकि इसकी कोई पुलिस इंक्वायरी ना हो पाए। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी क्युंगन अपनी बेटी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। एरोहेड के कुछ सरफिरे सपोर्टर्स ने पुलिस स्टेशन पर हमला करके तोड़फोड़ मचा दी क्योंकि इन्हें लगता है कि पुलिस गॉड के काम में टांग अड़ा रही थी। द न्यू ट्रूथ और एरोहेड के सपोर्टर्स पार्क के घर पहुंच गए। इन्हें पार्क का कन्फेशन सुनना था। कुछ देर बाद ही वहां पर सारे बड़े बड़े टीवी चैनल्स भी आ गए। मिन और क्युंगन ये सुनकर हैरान थे कि ऑलमोस्ट सारे बड़े ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पार्क के डिमॉन्स्ट्रेशन को लाइव स्ट्रीम करने वाले थे। सब लोग समझ गए कि द न्यू ट्रूथ के अंदर कुछ पावरफुल हस्तियां शामिल थी। डिमॉन्स्ट्रेशन के दिन द न्यू ट्रूथ ने मस्त स्टेज वगैरह बनाकर इवेंट तैयार किया था। वीआईपी गेस्ट के आते ही टीवी चैनल्स ने ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिया। एज एक्सपेक्टेड समय आते ही उन 3 मुस्टंडों ने पार्क को बुरी तरह से पीटकर मार दिया और उसकी बॉडी को जलाकर दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गए। क्युंगन ने रोकने की कोशिश की बट कोई फायदा नहीं था। उस मॉन्स्टर का एक फटका खाते ही क्युंगन बेहोश हो गया। डिमॉन्स्ट्रेशन पूरा होते ही मिंग और उसके पार्टनर को छोड़कर वहां आए सारे लोगों ने अपना सर झुका दिया। यह चीज मिंग और उसके पार्टनर को बहुत भारी पड़ने वाली थी। इस हादसे के बाद लोग इतना डर गए थे कि कोई अपने घर से तक बाहर निकलने को तैयार नहीं था। जंग जिनसू की पॉपुलैरिटी तो अब एकदम आसमान छू गई। उसने एक लाइव स्ट्रीम इंटरव्यू में सबको बताया कि गुनाह करने के डर से अपने घर के अंदर छुपे रहना भी सही नहीं। गॉड चाहते हैं कि ह्यूमंस अपने बाकी के काम कंटिन्यू रखे, बस इस बात का ध्यान रहे कि जाने अनजाने में वो कोई गलत काम ना कर बैठे। इसी इंटरव्यू के दौरान क्युंगन उसकी बीवी के कातिल के मर्डर वाली रात की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। वीडियो में दिख रही लड़की ने बिल्कुल उसकी बेटी की तरह जैकेट पहना था। इंटरव्यू में क्युंगन ने देखा कि बिल्कुल ऐसा ही जैकेट जंग जिनसू के वार्डरोब में लटका हुआ था। क्युंगन फौरन समझ गया कि जंग जिनसू ने किसी तरह उसकी बेटी को फंसा दिया। क्युंगन अपनी बेटी को लेने गुस्से में जंग जिनसू के घर चला गया। एरोहेड्स ने क्युंगन और मिन के फर्म की आइडेंटिटी पब्लिक कर दी कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सर नहीं झुकाया था। ये देखते ही एरोहेड के सरफिरे सपोर्टर्स उन सीनर से बदला लेने चले गए। इसी दौरान किसी ने मिन के लिए पैकेट भेजा था जिसमें साफ साफ लिखा था कि 2004 में हुए एक इंटरव्यू में जंग जिनसू ने पास्टर किम के सामने कन्फेस किया था कि 20 साल पहले जंग जिनसू को भी उस एंजल से प्रोफेसी मिली थी। यानी जंग जिनसू खुद भी हेल बाउंड था। अपनी बीमार मां को लेकर भागने से पहले मिन अपने पार्टनर से मिलने ऑफिस चली गई, बट एरोहेड्स ने मिन के ऑफिस पर हमला करके उसके पार्टनर की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। कुछ देर बाद ही एरोहेड्स ने मिन और उसकी बूढ़ी मां पर भी हमला कर दिया जिसमें मिन की मां मारी गई। जंग जिनसू के घर के बाहर उसके सपोर्टर्स ने क्युंगन को पीटना शुरू कर दिया, बट तभी जंग जिनसू ने वीडियो कॉल करके उन्हें रोक लिया। जंग जिनसू ने क्युंगन को बताया कि अगर अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो इसे इस सुनसान लोकेशन पर आकर मिले। लोकेशन पर पहुंचते ही जंग जिनसू ने कन्फेस किया कि 20 साल पहले उस एंजल ने जंग जिनसू को भी हेल जाने का ऑर्डर दिया था। आज ही के दिन जंग जिनसू हेल जाएगा। मिन पास्टर किम का एड्रेस ढूंढकर उससे मिलने चली गई। लकीली पास्टर ने जंग जिनसू वाले इंटरव्यू को रिकॉर्ड करके रखा था। रिकॉर्डिंग से मिन को भी जंग जिनसू की प्रोफेसी वाली बात पता चल गई। मिन इस रिकॉर्डिंग की मदद से न्यू ट्रूथ को पूरी तरह से एक्सपोज कर सकती थी। अनफॉर्चुनेटली पास्टर ने वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी क्योंकि जंग जिनसू ने पास्टर से वादा किया था कि उसके डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद वो पास्टर किम को द न्यू ट्रूथ का नया चेयरमैन बना देगा। किम ने ऑलरेडी मिन को मारने का बंदोबस्त करके रखा था। बाहर निकलते ही एरोहेड्स ने मिन की बुरी तरह से पिटाई करनी शुरू कर दी और उसकी बॉडी को पत्थरों में फेंक दिया। दूसरी तरफ
जंग जिनसू ने क्योंगुन को बताया कि अगले 10 मिनट में वो मुस्टंडे आते ही होंगे। 20 साल तक डर डर कर रहने के बाद जंग जिनसू को फाइनली आज़ादी मिलेगी। जंग जिनसू जानता था कि उसने अपनी पूरी लाइफ में एक भी ऐसा बड़ा गुनाह नहीं किया था जो उसे जहन्नुम पहुंचा सके, तो आखिर क्यों गॉड ने उसे हेलबाउंड कर दिया। जंग जिनसू अपनी जिंदगी को कोई बड़ा मकसद देना चाहता था, इसलिए उसने ये एंजल एंड सिनर वाली झूठी कहानी बनाई ताकि जहन्नुम जाने के डर से आम इंसान फटाफट उसके कल्ट को ज्वाइन करे और उसे अपना मसीहा बना दे। एक्चुअल में तो जंग जिनसू खुद नहीं जानता था कि हेलबाउंड होने के पीछे की असली वजह क्या है। उसने सोचा कि चलो क्यों ना इन सेंसलेस हादसों को रीजन देकर मार्केट में नया रिलीजन लॉन्च किया जाए, द न्यू ट्रूथ। वो सब तो ठीक है, पर जंग जिनसू ने इसमें क्योंगुन और उसकी बेटी को क्यों इन्वॉल्व किया? क्योंकि जंग जिनसू को क्योंगुन की फ्री विल वाली बात काफी अच्छी लगी। मरने से पहले ये क्योंगुन को 2 ऑप्शन देना चाहता था क्योंगुन की फ्री विल वाली थियरी चेक करने। पहला, क्योंगुन जंग जिनसू के डिमॉन्स्ट्रेशन को रिकॉर्ड करके द न्यू ट्रूथ की पोल खोल देगा, बट ऐसा करने से उसकी बेटी का मर्डर वाला सीन भी बाहर आ जाएगा। अगर क्योंगुन वाकई में मैन मेड लॉ को सबसे ऊपर समझता है तो घर जाकर अपनी बेटी को मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर ले। दूसरा ऑप्शन, अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ भूल जाए और खुद अपने ही कानून और उसूलों को तोड़ दे। फ्री विल। क्योंगुन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। समय आते ही उन मुस्टंडों ने आकर जंग जिनसू को मार दिया और क्योंगुन बिना कुछ रिकॉर्ड किए चारों खाने चित होकर अपने घर वापस चला गया। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। डोंट वरी, जल्दी पार्ट 2 भी आएगा। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।